वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन और किस तरीके से हम इन एरर को हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं वो भी आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो है हमारे पास इम्प्लीमेंट की जाती है डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में। इम्प्लीमेंट की जाती है डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे। हमारे पास दो टाइप्स के एरर होते हैं, सिंगल बिट एरर और बस्ट एरर। आगे हम देखेंगे कि सिंगल बिट एरर क्या होता है और बस्ट एरर क्या होता है। सिंगल बिट एरर हमारे पास ऐसा एरर है कि अगर हम कोई भी डाटा सेंड करें उसमें से एक बिट का चेंज हो जाना हमारे पास सिंगल बिट एरर कहलाता है। तो डाटा अगर हमने सेंड किया है 00001100 और रिसीव हुआ है 00000100, मतलब एक बिट का चेंज हो जाना हमारे पास सिंगल बिट एरर कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बस्ट एरर की, तो दो या दो से ज्यादा बिट्स का चेंज हो जाना हमारे पास बस्ट एरर कहलाता है। लेकिन उन दो बिट्स का सिर्फ चेंज होना नहीं, लेकिन सिर्फ वो दो कंसेक्टिव बिट्स जो हमारे पास है वो, उन दोनों को हम एरर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन लेंथ ऑफ एरर जो होगी पहली बिट से लेके जो कि करप्टेड है आखिरी बिट तक, जो भी होगी जितनी बिट्स बीच में आएगी सबको हम एरर के अंदर कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज ये एग्जांपल हमारे पास है। हमने डाटा सेंड किया, ये हमने ये डाटा सेंड किया और हमारे पास रिसीव हुआ ये। इट मींस ये दो बिट्स चेंज हो गई और ये एक जीरो बिट चेंज हो गई जो कि यहाँ पे आके वन हो गई। अब ये तीन बिट्स जो है सिर्फ एरर के अंदर नहीं है। लेंथ ऑफ एरर जो है, लेंथ ऑफ बस्ट एरर जो हमारे पास है वो 7 बिट्स है। फर्स्ट बिट से लेके लास्ट बिट तक जो कि एरर के अंदर है उस सबको हम शामिल करके बस्ट एरर की लेंथ निकाल सकते हैं। अब हमारे पास चार टाइप्स होती है जिनसे हम एरर चेक कर सकते हैं। पहली है वीआरसी, वर्टिकल वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। पहली हमारे पास है वीआरसी, दूसरी हमारे पास है एलआरसी, तीसरी है सीआरसी और चौथी हमारे पास है चेकसम। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीआरसी क्या होती है। वीआरसी हमारे पास फिजिकल लेयर पे इंप्लीमेंट की जाती है। इसको हम पैरिटी बिट चेक भी कहते हैं। अब आगे एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम वीआरसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ओरिजिनल डाटा अगर हमने भेजा, इसके साथ हम अपनी एक पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं। अगर तो नंबर ऑफ वंस जो है हमारे पास वो इवन है तो हम पैरिटी बिट 0 ऐड करते हैं। अगर तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड है तो हम पैरिटी बिट 1 ऐड करते हैं। यहाँ भी इवन थे तो हमने पैरिटी बिट अपनी ऐड की 0। अब रिसीव डाटा हमारे पास यहाँ पे 7 वंस आ रहे हैं, लेकिन पैरिटी बिट तो हमने 0 ऐड की हुई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पैरिटी बिट 0 है तो हमारे वंस जो है वो इवन होने चाहिए। तो इसलिए हमने ये डाटा डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि इसमें एरर है। दूसरा चेक जो हमारे पास है वो एलआरसी है। एलआरसी में क्या होता है कि लेट सपोज ये डाटा हम अगर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो इस डाटा को हम इस तरीके से रीअरेंज पहले कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट बाइट आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट वन, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली।
अगर नंबर ऑफ बिट्स 1 है तो नीचे 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ बिट्स अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो 0 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ वंस यहाँ पे इवन है तो 0 आ गया, यहाँ ऑड है तो 1 आ गया, फिर इवन है 0 आ गया, फिर ऑड है 1 आ गया। इसी तरीके से हमारी एलआरसी आ जाती है। अब जो हमारे पास ये आउटपुट आया है, इसको हम अपने डाटा के साथ ऐड करके आगे भेजते हैं। और इससे हमें पता चल जाता है डेस्टिनेशन पे कि हमारे पास जो डाटा आया है, इवन वो करप्टेड है या नहीं है। तीसरी हमारे पास टाइप है सीआरसी। सीआरसी में हमारे पास होता है सीआरसी जनरेटर। इसमें सीआरसी जनरेटर हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम ये डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, ये आगे हम देखेंगे अभी। लेट्स सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है ये x पावर 7 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। x पावर 7 1 है, x पावर 6 नहीं है तो 0, 4 नहीं है तो 0, 3 नहीं है तो 0, 5 है तो 1, 2 है तो 1, x भी है 1 और उसके बाद 1 होता है तो 1 भी है। तो ये हमारे पास हमारा डिवाइजर बन जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग सीआरसी की। एग्जांपल से हमें समझ आ जाए कि हमने सीआरसी जनरेटर कैसे यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब मौजूद है तो इसका मतलब है 1। एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब 0। एक्स भी नहीं है 0, उसके बाद 1, तो ये आ गया हमारे पास डिवाइजर। और ये हमें ओरिजिनल मैसेज गिवन है, ये हमारे पास डिवाइजर आ चुका है। तो ओरिजिनल मैसेज को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइजर में से लेट सपोज डिवाइजर हमारे पास 5 बिट्स का है तो हम एक बिट कम करके उतने जीरो ओरिजिनल मैसेज के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइजर हमारा 4 बिट्स का था तो हमने 3 जीरो ऐड कर दिया। अगर 10 बिट्स का होता तो हम 9 जीरो ओरिजिनल मैसेज के साथ ऐड कर देते। फिर उसी तरीके से सिंपल डिवीजन के मेथड को अप्लाई करते हुए हम उसके साथ, अब यहाँ पे हमने पहले पहले स्टेप में क्या किया कि 1 यहाँ आएगा और ये एज इट इज इधर आ जाएगा। उसके बाद वही क्राइटेरिया जो कि मैंने ऊपर बताया है कि अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है तो नीचे 1 आ जाएगा, अगर इवन है तो नीचे 0 आ जाएगा, अगर दोनों 0 है तो नीचे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको परफॉर्म करते करते हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे और हमारे पास 0 0 1 1 आ जाएगा। अब 0 0 1 1 को हमने अपने इस रिस्पेक्टिव ओरिजिनल मैसेज के अंदर, जिसके अंदर हमने 3 जीरो ऐड किए थे, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर 4 था तो n-1 हम करते हैं, तो हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको हम दोबारा इसके साथ सेम मेथड से डिवाइड करेंगे। अगर तो आंसर हमारा इस बार आउटपुट 0 0 आती है तो इट मीन्स हमारा डाटा करप्टेड नहीं है। अगर कोई भी बिट हमारी यहाँ पे 1 आ जाती है तो इट मीन्स हमारा डाटा करप्टेड है। इसके बाद हमारे पास है चेकसम। चेकसम की एग्जांपल से हम देखेंगे कि चेकसम को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चेकसम जनरेटर की एक एग्जांपल गिवन है। ये हमारे पास डाटा है जो हमने सेंड करना है। सबसे पहले इस डाटा को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास एक ये सम आ जाएगा। उस सम का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है जो जिसको हम कहते हैं चेक सम। और वो जो चेक सम हमारे पास आएगा उसको हम डाटा के साथ ऐड करके